Exercise 7.1 9th class, question number 1. In this we are given with AC, this line AC is equal to AD, and we want to prove triangle ABC is congruent to triangle ABD, right? तो आप इसमें देखो, ये तो गिवन ही है अपने पास, AC is equal to AD, इट इज गिवन, ठीक है। इसे अगर आप एंगल 1 कहें और इसे एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है। और आपको दिख रहा होगा साफ, AB इज इक्वल टू AB इज द कॉमन साइड। तो दो ट्राइंगल में कॉमन साइड तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये डिजाइन बन गया इस तरह का, ये दोनों साइड बराबर हैं, ये साइड कॉमन हो गई, तो जो दो साइड बराबर हैं उन्हीं के बीच का एंगल बराबर है। तो जो क्राइटेरिया लगेगा वो लगेगा साइड एंगल साइड, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, हेंस प्रूव्ड। Now we have question number 2. In this there is a quadrilateral ABCD, ठीक है। Diagonals are joined AC and BD. In triangle ABD and triangle BAC, दो ये ट्राइंगल अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ठीक है। तो जैसा कि गिवन है AD इज इक्वल टू BC, तो आप इसको यूज कर लेते हैं पहला, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स की साइड ही है, AD और BC। सेकेंड थिंग, एंगल DAB, एंगल DAB, एंगल CBA और एंगल CBA, ये भी सेम है और गिवन है, ठीक है। एंड थर्ड, आप AB साइड देखो, इन दोनों में कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB, ये हो गया कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल BAC, और जो क्राइटेरिया फॉलो होगा वो साइड एंगल साइड, ठीक है। क्योंकि जो साइड बराबर हैं आपकी AB और AD, और इधर आपकी AB और BC, ये एंगल जो A है और जो एंगल B है, इन्हीं दोनों साइड के बीच में पड़ता है, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट हैं। सेकंड पार्ट में अपने को कहा था कि प्रूव करके बताओ BD इज इक्वल टू AC। BD और AC जो है वो इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। क्यों? CPCT, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में कह रहा है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये भी CPCT, ठीक है, अकॉर्डिंग टू CPCT। क्योंकि अब देखो एंगल ABD ये इतना हिस्सा, और उधर एंगल BAC ये भी, ठीक है, दोनों इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। बहुत आसान क्वेश्चन था। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. In this BC and AD are perpendicular to AB. This angle 90 degree, 90 degree. BC and AD same given है. BC is equal to AD. ठीक है। प्रूव करना है OA is equal to OB, यानी DC जो है वो AB को बाइसेक्ट करती है। तो अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रही हैं,
इनको ले लेते हैं इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। ठीक है, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC लेने का फायदा क्या होगा, क्योंकि ये जो साइड आपको प्रूव करनी है OB इज इक्वल टू OA इन्हीं ट्राइंगल्स के अंदर है। तो आप देखो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ध्यान से देखिए, AOD ये रहा, BOC ये रहा, दे आर वर्टिकली अपोजिट। एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO, क्यों? बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। और आपके पास AD जो है वो BC के इक्वल है, ये आपका गिवन हो गया। ठीक है, दो एंगल बराबर हैं और एक साइड बराबर है, देन अकॉर्डिंग टू एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल BOC। ठीक है, AOD कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल BOC, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB, क्यों? अब ये आपका हो गया CPCT। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आप इनके नाम में भी देख सकते हैं, आपका OA और OB, ये रहा देखो पहले ही पढ़ता है ना OA और OB, तो ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ठीक है, डन। इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव in this L and M are parallel to each other. These are two lines and P and Q are also parallel to each other. And we want to prove triangle ABC and CDA are congruent to each other. So now you can see, suppose this is angle 1 and this is angle 2. So angle 1 is equal to angle 2 because alternate इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, पहली चीज ये दोनों एंगल आपके सेम है। दूसरा आपका एंगल 3 लेट कर लेते हैं और ये आपका हो गया 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट है। AC साइड AC के इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। क्राइटेरिया कौन सा हो गया, दो एंगल इक्वल हैं देखो, और उन्हीं के बीच की साइड बराबर है। ऐसी सिचुएशन है, ये एंगल है, ये एंगल है, इधर ये एंगल है और इधर ये एंगल है। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये और इस ट्राइंगल के अंदर ऐसी सिचुएशन है ना 1 and 4। तो पहली ट्राइंगल में 3 और 2 एंगल इक्वल हैं, तो उनके बीच में जो साइड पड़ती है वो कौन सी पड़ती है, AC। 1 और 4 इक्वल हैं भाई, आपका 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, तो 1 और 4 के साइड कौन सी पड़ती है, AC। इसलिए कौन सा हो गया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, दिस इज डन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। In this we are given with angle 1 is equal to angle 2, आपके पास given है, that means AB जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। एंगल P and Q are 90 डिग्री, और अपने को जो प्रूव करना है वो ट्राइंगल APB congruent to ट्राइंगल EQB and BP is equal to BQ। देख सकते हैं जो BP और BQ है ये इन दोनों ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो BP और BQ तो अपने आप ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हम आप इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB। एंगल APB क्यों, दोनों 90 डिग्री के हैं।
दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, और ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है, ठीक है। देयरफॉर अब ये कौन सा क्राइटेरिया होगा, दो एंगल हैं और एक साइड इक्वल है, तो एंगल देख लो कौन से हैं, 1 एंड क्यू, तो ये आपके पास हो गया ए क्यू, 2 एंड पी, तो ये हो गया आपका ए पी, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से आपकी ट्राइंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए क्यू बी के, ठीक है। सेकंड पार्ट अब करने की जरूरत नहीं रही, क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और इन्हीं की दोनों साइडें हैं, देखो पी बी और क्यू बी, या फिर बी पी और बी क्यू, कुछ भी बोलो, तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, क्यों, सी पी सी टी, किसके अकॉर्डिंग हो गया ये, सी पी सी टी, डन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपके पास ये फिगर है, थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड फिगर है लेकिन क्वेश्चन आसान है। आपके पास है ए सी इज इक्वल टू ए ई, दोनों साइड बराबर हैं, और ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो इसमें क्या करते हैं, मैं इस एंगल को नाम दे देता हूं 1, और ये एंगल आपका हो गया इधर 2, ठीक है। और ये बीच में जो कॉमन एंगल है इसका नाम आप रख लेते हैं 3, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। अपने को जो प्रूव करना है वो बी सी इज इक्वल टू, ये रहा बी सी और इज इक्वल टू डी ई। तो आप जो ट्राइंगल लेंगे उसमें आपका बी सी और डी ई दोनों साइड का होना जरूरी है। तो मैं ले लेता हूं बी ए सी इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई, दोनों साइड इसमें पड़ती भी हैं। इनको कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव कर देंगे तो बी सी और डी आपका ए ई जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे, बी सी और डी ई, बी सी और डी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब अगर आप देखें तो आपकी साइड ए सी और ए ई, ये रहा देखो ए सी और ये है ए ई, तो ये दोनों इक्वल हैं और इधर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बन जाएंगे, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू ए ई, कैसे इक्वल हो गया, गिवन है। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है, ठीक है। एंगल बी ए डी और ई ए सी यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब अगर अपने को एंगल बनाना है बी ए सी पूरा और ई ए डी, तो आप देखो 1 + 3 कर दूं तो बी ए सी हो जाएगा, 2 + 3 कर दूं तो ई ए डी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें दोनों तरफ एंगल 3 ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो 1 + 3 कितना होगा, एंगल बी ए सी, और 2 + 3 आपके पास कितना होगा, एंगल ई ए डी। देखो इधर है, ये डिजाइन थोड़ा बड़ा अगर आप कर लें ऐसे करके था, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है अपना, ये 3 है। तो जब आप 1 + 3 दोनों में 1 और 2 तो इक्वल थे, गिवन था, तो मैंने 1 + 3 कर लिया, तो ये टोटल एंगल हो जाता है ना इधर, ठीक है। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो 1 + 3 कौन सा एंगल हो जाएगा, बी ए सी, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, डी ए ई। तो ये बराबर हो गया। अब देखो दो साइड और एक एंगल, ठीक है। अब ये हो गया आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपकी जो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल डी ए ई के, ठीक है।
और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो आपका BC जो है वो DE के बराबर हो गया, रीजन CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 7, in this figure AP is equal to PB, means P is the midpoint given है ये। एंगल BAD is equal to एंगल ABE और एंगल EPA is equal to एंगल DPB। तो आपका ये एंगल 1 ले लेते हैं, ये एंगल 2 और इस एंगल को ले लेते हैं 3, ये 4। अब अपने को प्रूव करना है ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। तो मैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूं। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, ठीक है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जो DAP ट्राइंगल है वो दिख रही है आपको और EBP भी आपके पास है। तो एंगल 1 और 2 इसमें सेम है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बट प्रॉब्लम क्या है कि एंगल 3 जो है वो आपकी ट्राइंगल DAP का पूरा एंगल नहीं है, ये इतना हिस्सा इसमें जोड़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही एंगल 4 जो है वो आपकी ट्राइंगल EPB का पूरा एंगल नहीं है। तो मैं इसमें अगर 5 ले लूं तो मैं एंगल 3 में भी 5 ऐड कर देता हूं और एंगल 4 में भी 5 ऐड कर देता हूं। तो जब मैं 3 + 5 करूंगा, 3 और 5 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास APD बन जाएगा, एंगल APD हो गया। 5 और 4 को ऐड करूंगा तो EPB हो गया, EPB हो गया, ठीक है। अब आपका एक एंगल ट्राइंगल का ये है 1 और 2, ये ट्राइंगल में ही है, और दूसरा एंगल ये है APD और EPB। तीसरी चीज हम और क्या इक्वल कर सकते हैं, AP जो साइड है वो PB के बराबर है, गिवन है ये इसने अपने को दे रखा है। तो हुआ क्या, 2 एंगल और एक साइड। और देखो एंगल 3 + 5 P पे बना है, 1 भी, तो AP इसकी साइड है, PB, तो ये आपका हो जाता है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से आपकी ट्राइंगल DAP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EBP के। सेकंड पार्ट हम प्रूव करना है ADBE। अब देखो इसमें है क्या AD और BE, ये रहा AD और ये BE, EB लिखा है BE लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AD और BE इसी की साइड है। तो सेकंड पार्ट भी हो गया कि आपका AD इज इक्वल टू BE किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, बाई CPCT, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC जो 90 डिग्री एंगल है C पर। फिर कहता है एट C M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB। M जो एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है, एंड ज्वाइंट विद C, इसको C से ऐसे मिलाया गया है। फिर उसके बाद प्रोड्यूस टू द पॉइंट D पॉइंट तक इसे ऐसे आगे बढ़ा दिया, ठीक, इसको ऐसे D पॉइंट तक बढ़ाया, ठीक है, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, ठीक है। M मिड पॉइंट था इसलिए BM इज इक्वल टू M तो हो गया, राइट। पॉइंट D इज ज्वाइन टू B, D पॉइंट को फिर किससे मिला दिया, B से, ये गिवन है भाई। अब आते हैं हम फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में कहता है ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो इनको अगर अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो AM इज इक्वल टू B, अपन दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। AMC देख लो, ये रही आपकी AMC
और दूसरा BMD। तो इसमें AM जो है आपका BM के बराबर है। AM और BM बराबर क्यों है, गिवन हो गया। फिर उसके बाद एंगल AMC और एंगल BMD, एंगल AMC और BMD, ठीक है, ये इक्वल हैं। एंगल AMC और एंगल BMD इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एक चीज और अपने को मिलेगी, एक हो गया इसमें आपका CM और DM, ये भी बराबर गिवन है। CM इज इक्वल टू DM, ये हो गया गिवन, ठीक है। इसका मतलब आपकी ट्राइंगल AMC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के, क्राइटेरिया हो गया। अब तो आपको ये समझ आने लगा होगा, साइड एंगल साइड, जोन सी दो साइड बराबर हैं, ये वाली इधर ये वाली, तो उन्हीं के बीच के एंगल भी बराबर हैं, इसलिए क्राइटेरिया आपका बनता है साइड एंगल साइड, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट डन। उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अब मैं इस फर्स्ट पार्ट को यहाँ लिखा रहने देता हूँ और बीच में निशान लगा देता हूँ कॉन्ग्रुएंट का, क्योंकि ये अपन यूज करेंगे। सेकंड पार्ट में अपने को प्रूव करना है कि ट्राइंगल DBC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल DBC इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब ट्राइंगल DBC राइट एंगल है, तो अब अपने को प्रूव करना है एंगल DBC जो है वो राइट एंगल है। अब ध्यान से देखो, आपकी ट्राइंगल AMC और BMD कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है 1 और 2, इसको मैं कह दूंगा, इनका नाम मैं आपको इस ट्राइंगल में दिखाता हूँ। BDM एंगल हो गया, देखो, तो BDM बनेगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो BDM इसी का एंगल हो गया। फिर दूसरा ट्राइंगल का एंगल कौन सा बन रहा है, ये ACM, ठीक है। तो ACM देखो, ये भी कैसे बन रहा था BDM, ये भी कैसे बन रहा है ACM, तो कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं CPCT से, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो आप एक बात बताओ मेरे को, एंगल 1 और 2 अल्टरनेट भी तो बनते हैं ना, हेयर दे आर अल्टरनेट, ठीक है। आप देखो ध्यान से, ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक इस तरफ है एक दूसरी तरफ है, तो अल्टरनेट है। अल्टरनेट है इसीलिए आपकी DB जो है वो पैरेलल हो गई AC के। DB किसके पैरेलल हो गई, AC के, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल तभी होंगे जब DB पैरेलल होगी AC के। तब अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा, यहां से इसको हटा के देख लो, ये तो चलो पड़ा रहने दो, ये हटा लो, ठीक है। तो ये आपकी ट्राइंगल, ये जो लाइन है पैरेलल है, इधर भी लाइन पैरेलल है। अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाएं, इसे भी हटा लो एक बार। अब इनको देखो ध्यान से, DB और AC पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल अगर अपन ले लें तो ये दोनों एंगल जो आपके बनते हैं DBC, एंगल DBC और एंगल ACB, एंगल ACB, इनका जो सम है वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। क्योंकि अगर इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखो, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, BC को ले लो ट्रांसवर्सल, तो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड होगी ना, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। तो ACB आपका ये जो DBC है, ये तो पता नहीं लेकिन इसका पता है, ये 90 डिग्री का है, तो इसीलिए जो DBC है वो भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। और अगर एंगल DBC 90 डिग्री का हो जाता है तो ये जो ट्राइंगल आपकी है इस तरफ वाली, ये ट्राइंगल आपकी क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो हमने दूसरे पार्ट को भी कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब अपने पास है इसका थर्ड पार्ट, सेकंड अपना डन हो चुका है। थर्ड पार्ट में अपने को क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में प्रूव करना है ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB के।
अब आप इन ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये है कहाँ, DBC और ACB, ये पूरी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो आप ध्यान से देखो, एंगल ACB और DBC तो बराबर है, एंगल ACB और एंगल DBC बराबर है क्योंकि ये 90 डिग्री का हो गया। उसके बाद BC आपका BC के बराबर है, तो सेम ही होगा ना इसमें, कॉमन, ठीक है। उसके बाद DB इज इक्वल टू AC, DB और ACB क्या है, सेम है, CPCT से है ये, ठीक। DB इज इक्वल टू AC क्यों है, क्योंकि अपन इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है। देखो ये वाली AMC और DMB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो ये DB और AC उसी के पार्ट हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो अब आपके पास दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो आपका क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड, क्योंकि BC और DA के बीच में एंगल पड़ता है 90 वाला, इधर BC और AC के बीच में एंगल पड़ता है 90 वाला, तो इसलिए आपकी ट्रायंगल DBC जो है वो ACB के कॉन्ग्रुएंट है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में अपने को प्रूव करना है CM इज हाफ ऑफ AB, CM इज हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो एक बात बताओ भैया, DC इज इक्वल टू AB तो है, DC इज इक्वल टू AB CPCT से। अब DC इज इक्वल टू AB क्यों है, आप देखें ट्रायंगल आपकी, ये जो आपकी ACB ट्रायंगल है और DBC ट्रायंगल, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो AB और DC इसी के पार्ट हैं। तो मैं DC को DM प्लस MC इज इक्वल टू AB लिख लूं, DC को DM प्लस MC लिखना गलत नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपका DC जो DM और MC तो बराबर है ना, DM इज इक्वल टू MC, इसीलिए मैं इसको DM की जगह MC कर सकता हूं, तो MC प्लस MC इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, AB, यानी डबल ऑफ MC मेरे पास हो गया AB, तो MC इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ ऑफ AB, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज कंप्लीट, डन, थैंक यू।